नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आया हूँ कि आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो जिसमें आज अपन बात करेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में। और एग्ज़ाम में आजकल क्या है कि सबसे ज़्यादा ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन पूछी जाने लगी हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। आज शुरू की 50 जो एकदम कॉमन है और ज़्यादातर अपनी जो एग्ज़ाम से इनमें आती हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। और शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा चैनल है नाइस इंग्लिश क्लास, इसको एक बार आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अब अपन चलते हैं। सबसे पहले देखिए, अफ्रेड के साथ हमेशा फिक्स होती है कौन सी प्रीपोजिशन आती है? ऑफ आती है। इसका मतलब होता है डरना। इसके बाद में देखिए अक्यूज्ड ऑफ, तो अक्यूज्ड यानी जो अपराध होता है ना, दोषी हो जाता है, उसके लिए भी क्या आता है? ऑफ आता है। इसके बाद है अप्रूव के साथ भी ऑफ आएगा। एंग्री, अब देखिए एंग्री की दो चीज़ें हैं। अगर किसी बात पर अपन नाराज़ होते हैं, किसी बात पर नाराज़ होते हैं तब तो एट आता है। और अगर किसी आदमी के साथ अपन नाराज़ होते हैं तो उसके साथ क्या आता है? विद आता है। ये अच्छी तरह याद रखना, एंग्री विद मोहन और एंग्री एट हिज प्रपोजल, यानी उसके प्रस्ताव पर मैं जब नाराज़ हुआ तब तो एट आया, और जब मोहन के साथ मैं नाराज़ हुआ तो क्या आया? विद आया। ऐसे ही चिंतित होते हैं तो उसके बारे में हमेशा अबाउट आता है। क्या आता है? अबाउट आता है। फिर देखिए अराइवल में भी दो चीज़ है। अराइवल अगर छोटे स्थान पर आप जाते हो तब तो आता है एट, और अगर बड़े स्थान पे आता है, जैसे मान लीजिए कि अपन दिल्ली और इंडिया की बात करें, तो अगर दिल्ली की बात करें तब तो आएगा इसमें एट, और अगर इंडिया की बात करें तो उसमें आ जाएगा, क्या आएगा? इन आ जाएगा। अब इसके बाद में देखिए आगे शर्मिंदा होना, उसके लिए हमेशा फिक्स होती है, क्या आएगा? ऑफ आएगा। ऐसे ही आश्चर्यचकित होते हैं तो उसके साथ एट आता है। एनोइड यानी जब नाराज़ होते हैं तो उसके लिए भी क्या आता है? एट आता है। फिर लेकिन वही बात है, किसी बात पर नाराज़ हो, जब पहले वाला था भी उसी के हिसाब से, अगर बात पर नाराज़ होते हैं, किसी को जैसे ये बात ऐसी बोल दी तब तो आएगा एट, और किसी आदमी से नाराज़ होते हैं तब क्या आएगा? विद आएगा। ऐसे जैसे किसी खराब आदत होती है जिसको एडिक्टेड बोलते हैं तो उसके साथ हमेशा टू आता है, याद रखना। अब्जॉर्ब्ड यानी विचार करना, तो उसके साथ भी क्या आता है? इन आता है। एम्बिशन के लिए भी क्या आता है? फोर। फिर अवेयर ऑफ, जानकारी होना, उसके लिए भी ऑफ आता है। फिर ब्लाइंड टू, अब देखिए ब्लाइंड की दो चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद रखना आप। अगर कोई आदमी शुरू से अंधा है आँख से तब तो आएगा उसके लिए इन। लेकिन कई बार क्या होता है ना, अपन जैसे ये उसको देख कर भी अंधा कर देते हैं, यानी कोई चीज़ है उसकी तरफ अपन ध्यान ही नहीं देते हैं, तो अपने कहते हैं ना कि अंधा है क्या, तेरे को दिखता नहीं है क्या? तो जब वो अपनी आँख से जन्म से अंधा है तब तो उसके लिए आएगा इन, लेकिन वो अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो उसके लिए आएगा टू। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए अगला, बिलीव इन, विश्वास करने वाले में बिलीव इन आता है, आपको पता है। बीजी के साथ हमेशा विद आएगा, हमेशा ये फिक्स होती है, इसके साथ विद आएगा। इसके बाद में देखिए आप, बेंट ऑन यानी कि दर्द संक्लिप होना, उसके लिए बेंट ऑन या अपॉन दोनों में एक आएगा। बॉर्न ऑफ यानी जहाँ से जिस फैमिली में जन्म लिया उसके लिए बॉर्न ऑफ। फिर क्लियर ऑफ, क्लियर के साथ भी क्या आएगा? ऑफ। फिर क्योर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी में कई बार आ चुका है कि अगर आदमी किसी बीमारी से ठीक हो, क्या है, जैसे सी इज़ क्योर ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मुक्त हो गई, यानी जब उस बीमारी उससे पूरी ठीक हो जाती तब तो ऑफ आता है। और जब हम बात करते हैं ना कि इस बीमारी का इलाज क्या है, जैसे देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स या कैंसर, कैंसर और एड्स का अभी कोई इलाज नहीं है, तो देयर इज़ नो क्योर फॉर, ये आता है उसके अंदर। ठीक है। इसके बाद में देखिए आप आगे देखिए, ये हो गया। आगे है कॉन्ग्रेचुलेसन, तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको पता है उसके लिए क्या आता है? हमेशा ऑन आता है उसके लिए। उसके बाद में केयरफुल, तो केयरफुल के लिए भी क्या आता है? अबाउट आता है। क्या आता है? अबाउट। उसके बाद में कॉन्फिडेंट, याद रखना हमेशा ऑफ आएगा। चार्ज्ड विद, यानी जैसे अपराध सिद्ध होता है ना, उसके लिए चार्ज्ड विद आता है। डिप्राइव ऑफ, वंचित होना, उसके लिए क्या आता है? वंचित होना। फिर डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट वाले के लिए हमेशा फ्रॉम आएगा। एंगेज टू यानी सगाई होना, उसके लिए भी क्या आता है? टू आता है उसके साथ। असेंशियल के लिए टू भी आता है, फोर आता है, लेकिन जब ऑप्शन आएगा उसमें आपके एक ही आएगा। इसके बाद में इक्वल, इक्वल के साथ हमेशा क्या आता है? टू आता है। इक्वल के साथ क्या आएगा? टू आएगा। ऐसे फेमिलियर के साथ क्या आएगा? अब देखिए फेमिलियर में क्या होगा, इसमें थोड़ा उल्टा है, बाकी सब में आदमी के साथ विद आ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, जब आदमी का आएगा तो तब तो आएगा आपका टू। क्या आएगा? टू आएगा। लेकिन अगर अपन किसी बात से, किसी फैक्ट से परिचित होते हैं तब उसके साथ विद आएगा। तो ये फेमिलियर का सबसे उल्टा है, थोड़ा इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। फिर फेमस के लिए क्या आएगा? फोर आएगा। फिर फुल ऑफ, उसके बाद में फॉन्ड का ऑफ, बहुत बहुत ही कॉमन है, तो फॉन्ड ऑफ। फिर फेवरेबल टू, इसके बाद में गिवन टू। फिर देखो अपन कहते हैं ना इसमें तो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत निपुण है, तो गुड एट होता है हमेशा, गुड ऑन नहीं होता, गुड इन नहीं होता, ज़्यादातर इनका कन्फ्यूजन होता है, तो गुड एट होता है। उसके बाद में ग्रेटफुल, तो ग्रेटफुल टू होता है। ऐसे ही हार्मफुल टू होता है। इसके बाद में जेवलेस यानी जो ईर्ष्या करते हैं उसके लिए भी क्या होता है? ऑफ होता है। फिर लॉयल, किसी के वफादार की बात करते हैं तब भी क्या आता है? आपका टू आता है। उसके बाद में देखिए रेडी, अपन किसी चीज़ के लिए रेडी होते हैं तो उसके लिए भी क्या आएगा? फोर आएगा। उसके लिए क्या आएगा? फोर आएगा। उसके बाद में रिलेटेड टू, संबंधित होता है ना, तो याद रखना हमेशा रिलेट के साथ क्या आएगा? टू आएगा।
रिस्पॉन्सिबल के लिए हमेशा क्या आता है, फॉर आता है। सेटिस्फाई विद, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फाई के साथ भी क्या आता है, विद आता है। ऐसे सिमिलर टू, तो ऐसे ही सुटेबल फॉर, श्योर ऑफ, थैंकफुल टू और यूजफुल फॉर। यानी तो ये सारी की सारी आप अच्छी तरह एक बार फिर से देख लें, इनको याद कर लें। ये सारी की सारी हैं, ये फिक्स होती हैं और 99% आप इसके साथ जो ये आपकी जो वर्ब वगैरह होती हैं, आपके जो एडजेक्टिव होते हैं, नाउन होती है, इनके साथ हमेशा ये फिक्स होती हैं। तो ये 50 आज कंप्लीट हुई है। अपन अगले पार्ट में अपन और लेके आएंगे। तब के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।